जजों को गुंडा कहने के जुर्म में एक वकील को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ में उस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना 2021 में भरे कोर्ट में हुई थी, जब प्रोसीडिंग्स के दौरान वकील ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सारा मामला आपको शुरुआत से बताते हैं और कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या पाया उस पर भी बात करेंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। मामले में दोषी पाए गए एडवोकेट का नाम अशोक पांडे है। 18 अगस्त 2021 को अशोक पांडे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच के सामने पेश होते हैं। कोर्ट के मुताबिक अशोक उस दिन कोर्ट में ठीक से यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने आम नागरिकों की ही तरह कपड़े पहन रखे थे, सिविल ड्रेस में थे। वहीं उनकी शर्ट के बटन भी खुले नजर आए। कोर्ट में इन चीजों को लेकर बेहद सख्ती रहती है, इसलिए आप आए दिन इस तरह की खबरें भी पढ़ते सुनते रहते होंगे। जब कॉलर न पहनने के लिए, जो वकीलों की कॉलर होती है, उस पर वकीलों पर एक्शन हो जाता है, तो कहीं बनियान पहनकर कोर्ट की वर्चुअल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनने से कोर्ट नाराज हो जाता है। इसी तरह कोर्ट गाउन न पहनने पर भी सख्ती देखी जाती है। तो जब अशोक पांडे ऐसे लिबास में कोर्ट पहुंचे तो बेंच ने उन्हें खुद को ठीक से ड्रेस करने को कहा। जवाब में उन्होंने न सिर्फ कोर्ट को इसके लिए मना कर दिया, बल्कि पलटकर कोर्ट से ही उल्टा पूछ लिया, डिसेंट ड्रेस यानी सभ्य ड्रेस का मतलब क्या होता है। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक इसके बाद अशोक कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालते हैं, गाली गलौज करते हैं, साथ ही जजों पर आरोप भी लगाते हैं कि वो गुंडों जैसी हरकतें कर रहे हैं, वो भी वकीलों और कोर्ट में मौजूद बाकी सभी लोगों के सामने। इस मामले पर 10 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा देने वाली बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृजराज सिंह थे। बेंच ने अशोक पांडे को सजा तो दी ही दी, साथ में उनसे यह भी पूछा कि उन्हें हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने से बैन क्यों ना कर दिया जाए। यहां पर प्रैक्टिस का आपको मतलब बता दें, प्रैक्टिस यानी जिस तरह से डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वो भी जो अपने प्रोफेशनल चीजों को करते हैं, सर्विसेज देते हैं, वही वकालत में भी प्रैक्टिस कहलाती है, जब वकील अपनी प्रोफेशनल चीजें करते हैं। यह बैन 3 सालों के लिए लगाए जाने पर विचार किया जा रहा था। हाईकोर्ट ने आदेश तब दिया जब उसे लगा कि एडवोकेट अशोक का रवैया न्यायपालिका के प्रति लगातार डिसरिस्पेक्टफुल यानी अपमानजनक रहा है। कोर्ट ने 2003 से 2017 के बीच की गई उनकी कई हरकतों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा, बार बार दोहराई जा रही इस तरह की बदतमीजियां ये दिखाती हैं कि अशोक सिर्फ भटके हुए नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। वो कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करते हैं, अपनी गलती को मानने से इनकार कर देते हैं और किसी सुधार की ओर इशारा नहीं देते। कोर्ट ने यह भी बताया कि घटना से ठीक 2 दिन पहले यानी 16 अगस्त 2021 को भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया था। 10 अप्रैल 2025 को दिए अपने ऑर्डर में जस्टिस चौधरी और जस्टिस सिंह की बेंच ने कहा कि अब भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। कोर्ट ने अशोक को बार बार मौके दिए, इसके बावजूद उनका कंटेम्प्ट चार्जेस यानी अवमानना के आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट ने कहा, न तो उन्होंने कोई हलफनामा दिया, न ही कोई सफाई पेश की। कोर्ट के साथ उनकी लगातार अनदेखी और आरोपों पर चुप्पी यह साबित करती है कि उनके पास कोई बचाव नहीं है और न ही उन्हें कोई पछतावा है। कोर्ट ने आगे कहा, अशोक पांडे का रवैया साफ दिखाता है कि वो न्यायिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं और संस्था की गरिमा और साख को बेधड़क ठेस पहुंचाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, अवमानना करने वाले यानी एडवोकेट अशोक पांडे, उनको 6 महीने की साधारण कैद और 2000 रुपए का जुर्माना दिया जाता है। अगर 1 महीने के अंदर जुर्माना नहीं दिया गया यानी अदा नहीं किया गया तो 1 और महीने की जेल काटनी होगी। अवमानना करने वाले यानी अशोक को आदेश की तारीख से 4 हफ्तों के अंदर लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करना होगा ताकि वो दी गई सजा काट सके। यहां कोर्ट ने अशोक को साधारण कैद ही दी है, सिंपल इंप्रिजनमेंट। इसका मतलब है दोषी को जेल में रखा तो जाएगा, लेकिन उससे किसी भी तरह का कठोर काम या लेबर वर्क नहीं कराया जाएगा। अगली सुनवाई 1 मई को होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि एडवोकेट अशोक पांडे को 3 सालों के लिए हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने से बैन किया जाए या नहीं। यहां एक बात और बता दें, आदेश विस्तृत था, 16 पन्नों का। हमने आपको उसका सार हिंदी में भावानुवाद करके बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।